तो यहाँ पे मुझे एक तो ये इधर जो है ना, ये जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन और ये इमेज वगैरह जो लिखी हुई है ना, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये यानी ये किसी फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हम एक तो इसको प्रॉपर फॉर्म में रखते हैं। प्रोफाइल सेटिंग्स यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहली इनपुट आती है प्रोफाइल सेटिंग्स, ये इनपुट है नेम की, ये है ईमेल एड्रेस की, और ये है बायो की। और इमेज किधर है, इमेज इसमें आ गई आपकी ये वाली, यही है इनपुट टाइप, ये है फाइल, ये फॉर्म है, ये रहा। ठीक है, फॉर्म है। तो यहाँ पे फॉर्म में अब हमने चीज़ें ऐड करनी है। एक तो हमने करना है एक्शन, पहले मेथड, ठीक है, पोस्ट और एक्शन। तो हम एक फाइल बना लेते हैं, हैंडल, HNDLE, हैंडल प्रोफाइल अंडरस्कोर अपडेट। ठीक है जी, ये हम एक बना लेते हैं फाइल। यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म का डाटा आएगा पोस्ट की शक्ल में, और क्योंकि इसमें इमेज भी है तो हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी होती है, क्या, इंक टाइप, इंक्रिप्शन टाइप आपका मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, जिसमें कोई फाइल अपलोड हो रही हो, जिस फॉर्म में कोई इमेज अपलोड हो रही हो, तो उसके अंदर ये देना लाजमी होगा, अदरवाइज अपलोडिंग नहीं होगी। याद है लास्ट टाइम हमें इशू आया था। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे इनको नेम्स देते हैं। इमेज, ये इमेज वो दिखा रहा है, इसको बाद में अपडेट करेंगे। यहाँ पे आगे इनपुट टाइप फाइल, और इसका नाम हम रखते हैं जी नेम। तो नेम, ये मैं टैब नहीं दबा रहा, टैब दबाऊंगा तो ये एक वो मेरा काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको चले इमेज नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है जी, वो कह रहा है कि नहीं ये वाला दो आप नाम, उसने ले ही लिया, कह रहा प्रोफाइल इमेज दो, ये अच्छा है, चले जी ये दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम, तो हमारे पास कॉलम में इसका नाम है जी नेम। अब देखो फुल नेम कह रहा है इसे, तो मैं कहता हूँ कि इसका नेम ही रख रहे हैं हम, चलें फुल नेम कर देता हूँ, फुल नेम। इसके बाद ईमेल हम अपडेट नहीं करवा रहे, ठीक है। इसके बाद बायो, टेक्स्ट एरिया, आईडी बायो, रो कॉलम आ गए, और इसके अंदर नेम दे दें हम इसको बायो का, ये हो गया। और सेव चेंजेस, और इसके अंदर पहले से कुछ डमी लिखा हुआ है, अभी यही रहने देते हैं इसको, फिर अब चेंज करेंगे, बल्कि इसको खाली कर देते हैं अभी के लिए। मैक्स 150 करैक्टर्स। इसके बाद ठीक है, आगे चलते हैं, रिफ़्रेश करें, तो ये आ गया आपका फुल नेम। ये भी हम लेकर आएंगे, इसे लोड करवाएंगे, बल्कि ये अपडेट है ना, सॉरी, यहाँ पे हम लोड करवाते हैं। पहले तो इसका रिकॉर्ड लोड भी करवाना है ना, अपडेट करवाना है हमने। तो यहाँ आते हैं हम, PHP ओपन। तो सबसे पहले हमने वो लॉगिन वाला उसके अंदर हो रहा है, हेडर के अंदर। यहाँ पे हमने सेशन में से यूज़र आईडी लेना है कि कौन सा यूज़र लॉगिन है। यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू सेशन में से आपने यूज़र आईडी ले लिया। देखो मुझे वो बताता जा रहा है कि अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो वो यहाँ पे चला जाएगा, सजेशन देता जा रहा है, ठीक है। तो ये सही हैं चीज़ें, तो काबिल कबूल है, मैंने टैब दबा के इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इस वजह से गलत आ रही है लुक, ठीक है। वो कह रहे हैं जी सेशन में से जो बंदा लॉगिन है उसका आईडी निकालो, अगर नहीं मिलता तो नल। ये यहाँ पे ना इसने क्या किया हुआ है, ये काम किया हुआ है, इसको कहते हैं डबल क्वेश्चन मार्क को, इसको सारा जो है यूज़र का रिकॉर्ड आ जाएगा जो लॉगिन है। एरर आ गया, कौन नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि हमने कनेक्शन जो है यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया, रिक्वायर नहीं करवाया। रिक्वायर वंस, यहाँ पे देखो उसने अपनी तरफ से लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है DB, और ये आपको मिलेगा डबल डॉट वापस जाके पीछे इस टेबल के अंदर, यानी इस मेन फोल्डर में। ये हम बैठे हैं डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ से डबल डॉट लगा के पीछे आएंगे, db.php को इसमें रिक्वायर करेंगे, तब आपको कौन वाली वेरिएबल मिलेगी, ठीक है। ये देखो ID 2 से मैं लॉगिन हूँ,
उसका आईडी भी मिल गया, यूज़र नेम भी मिल गया मुझे जिसको हम फुल नेम कह रहे हैं, ईमेल भी मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया, जेंडर भी मिल गया, एज भी मिल गई, बायो भी, बाकी जो जो चीज़ें आप अपडेट करवाना चाहो आप यहाँ पे इनपुट्स बना के करवा सकते हो। अभी के लिए जस्ट मैं ये तीन चीज़ें ही कर रहा हूँ बस। तो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा अब मुझे यहाँ पे सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत है आईडी की और फुल नेम की और बायो की, बस 2 चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं सिलेक्ट ऑल नहीं करता, यहाँ पे मैं कह देता हूँ आईडी सेलेक्ट करो, फुल यानी कि नेम सेलेक्ट करो जो फुल नेम आ रहा है, और क्या था, बायो। बस ये 3 कॉलम ही मुझे चाहिए क्योंकि हम 3 कॉलम को ही अपडेट करवा रहे हैं और इमेज हमने ली नहीं है। अच्छा इसके अंदर इमेज है ही नहीं, अच्छा यूज़र टेबल में हमने इमेज वाला काम ही नहीं किया हुआ, पोस्ट वाले में किया हुआ है ऐसे ही ना। हाँ यूज़र टेबल में इमेज वाला कॉलम ही मिस है हमारे पास, ठीक है। तो हम ये स्ट्रक्चर भी चेंज करके इसमें इमेज वाला कॉलम ऐड कर देते हैं। किसके बाद करें जी, एंड पे ही कर देते हैं, रोल के बाद इमेज और varchar 255, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इसका नल कर देते हैं क्योंकि पहले भी पड़ी हुई हैं यूज़र्स, तो ये नल आ गया। तो ये इमेज यहाँ पे आएगा, सेव होगा, क्योंकि यूज़र क्रिएट करते वक्त हमें इमेज की ज़रूरत नहीं थी, जब प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तब हमें इमेज की अपडेट का ऑप्शन हमने रखा हुआ है, वो चीज़ अब यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ेगी। चलें ये डाटा हमारे पास आ गया यूज़र के एसोसिएटिव अरे में, इसको हम यहाँ पे फिल करवाते हैं। फुल नेम आ रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है जॉन डो की जगह ये देखो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे ये करो, तो मैं अपनी तरफ से करता हूँ PHP echo $, यूज़र, और इसके अंदर क्या है जी, नेम का कॉलम। देखो इसको ये भी पता चल गया कि इसके अंदर ये कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह इसको यहाँ पे बायो, इसकी जगह मैंने बायो इसकी एको करवा दी। तो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ गया जी अली वेस्ट, और यहाँ बायो अभी इसकी खाली पड़ी हुई है। इमेज बाद में देखते हैं, पहले इन 2 को अपडेट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आए हम हैंडल प्रोफाइल में, यहाँ पे हमने किया जी PHP ओपन की, PHP क्लोज की, और एक काम हम कर रहे थे यहाँ पे, ये हैंडल वाला काम है। यहाँ पे एक तो हम ये देख रहे हैं, एक ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं हम, DB को रिक्वायर करते हैं और चेक करते हैं कि पोस्ट टाइप आई है कि नहीं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लॉगिन का चेक भी रख देते हैं, वो जो हेडर्स में पड़ा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे हेडर ये वाला ये चेक भी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई बंदा बगैर लॉगिन के डायरेक्ट आ गया तो उसको भाई लॉगिन पे भेज दो। इसके बाद हमने डेटाबेस कनेक्ट किया और इसके बाद टाइप देखी कि पोस्ट आया, तब हम इसके अंदर आएंगे। यहाँ से अब हमने काम स्टार्ट करना है। पहले तो हम गेट कर लेते हैं जी, अभी मैं इमेज को हैंडल नहीं कर रहा, अभी हम उन 2 वैल्यूज़ को कर रहे हैं। 2 क्या क्या ले रहे हैं हम, नेम इज़ इक्वल टू पोस्ट फुल नेम और बायो, ये 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर हम वो चेक्स लगा देते हैं, ये मुझे क्या कह रहा है जी, अच्छा यहाँ पे हम वो चेक लगा देते हैं कि इफ़ सजेशन देना यहाँ पे कि हैंडल प्रोफाइल नहीं, यहाँ पे हमने करना है हैंडल नेम एंड बायो। बायो तो एम्प्टी रख सकते हैं, जस्ट नेम को हमने करना है, नेम एम्प्टी नहीं आ सकता। बायो हमारे पास ऑप्शनल है, होगी और नहीं भी होगी। तो नेम इज़ हैंडल, यार एक मिनट, वैलिडेट नेम वैल्यू। अभी ये मुझे ये देखो, अगर ये एम्प्टी है तो वापस भेज दो इसे, इसका नाम रखा उसने प्रोफाइल अपडेट एरर, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, लोकेशन प्रोफाइल सेटिंग्स, क्या नाम है जी हमारा, प्रोफाइल सेटिंग्स, वापस भेज दो और एग्जिट कर दो। यानी कि ये वेरिएबल अगर नहीं आएगी, एरर जनरेट करो। अब ये देखो लाइनें लिखने में मुझे टाइम लगना था, मुझे पता है कि क्या हो रहा है,
AI भी तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी। अगर ये एमी अगर आप इसको देखोगे, अगर कोई नई चीज़ उठा के हम AI से बनवाएं तो आपको भी समझ नहीं आएगी। AI आपको असिस्ट कर रहा है, कहीं पे एरर आ गया, कोई इशू आ गया, कोड भूल गए, फंक्शन भूल गए, कैसे इसको लिखना था, वो आपको असिस्ट कर देगा, लेकिन काम क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोफाइल अपडेट एरर आ गया, ये हम आगे शो करवा देंगे। और इसके बाद आ गया जी यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास डाटा आ गया। सेशन में से उसने यूज़र आईडी ले लिया, जो यूज़र लॉगिन है, ठीक है। इसके बाद ये उसने क्यूरी लिखी, ठीक हो गया। क्या करना है जी, अपडेट यूज़र टेबल सेट नेम नेम बायो बायो वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, क्यूरी लिख दी। यहाँ पे क्यूरी को उसने रन किया, MySQLi क्यूरी। अगर तो कोई मसला आ गया तो एरर आ जाए, अगर नहीं आया तो क्यूरी सक्सेसफुली, यहाँ पे इसने क्या किया है, MySQLi क्यूरी चलाई। अगर कोई एरर आया तो उसने एरर लिखा, सक्सेस लिखा सॉरी, और वापस भेज दिया प्रोफाइल सेटिंग पे। और अगर कोई एरर आया तो वो यहाँ पे आएगा। अब ये चीज़ें इसने 2 सेशन के अंदर वेरिएबल्स बनाई हैं, प्रोफाइल अपडेट सक्सेस और प्रोफाइल अपडेट एरर। ये 2 वेरिएबल हमें मिलेंगे यहाँ पे, इसकी बेस पे हम यहाँ पे एरर शो करवाते हैं। तो हम कुछ एरर शो करवा लेते हैं इस जगह पे, प्रोफाइल सेटिंग के नीचे आते हैं, इस जगह पे, यहाँ पे। इसके आगे ये आई लाइन क्या है ये, अच्छा नीचे वो आ रहा है, यहीं पे करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, क्वेश्चन मार्क PHP ओपन करते हैं, ये देखो मुझे खुद ही दे देगा, ये देखो सारा कुछ उसने मुझे बना के दे दिया, ये लो जी। आगे आगे किधर जा रहा है, ये उसने मुझे बना के दे दिया। क्या है जी, कोड अभी देख लेते हैं। अगर सेशन के अंदर प्रोफाइल अपडेट सक्सेस वाला आया तो ये अलर्ट शो करवा दो, ठीक है। अलर्ट के अंदर जो मैसेज है वो वही दिखाओ, वो जो सेशन में रख के आए हैं, और उसके बाद इसको अनसेट कर दो। एंड इफ लगाया, इफ को एंड इफ कर दिया, फिर इफ स्टार्ट किया उसने कि अगर एरर आया है तो उसको ये वाला डिव दिखाओ, वो अलर्ट एरर, वो बूटस्ट्रैप का, और उसके बाद उसको अनसेट कर दो। दैट्स इट, 2 मिनट भी नहीं लगे हमें। तो जी रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम इसका नाम चेंज करते हैं, अली मलिक कर देते हैं, ठीक है। और बायो में यहाँ पे आई एम ए वेबसाइट डेवलपर, ठीक है जी। सेव चेंजेस, वो जी इसने दिखा दिया, प्रोफाइल सक्सेसफुल। ये जो यहाँ पे नज़र आया, ये इसने कोई CSS लिखी हुई थी तो वो अप्लाई की है, अलर्ट सक्सेस डिसेबल्ड फेड शो, कुछ ऐसे इसने CSS भी लिख दी मुझे। ये आपका रिफ़्रेश करोगे एरर आ जाएगा। और अगर मैं नाम को खाली भेजूं और इसको अपडेट करवाऊं तो नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इसने हमें एरर्स भी और ये चीज़ें हैंडल करके दे दी हैं। बायो भी अपडेट कर पा रहे हैं हम, नेम भी अपडेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इमेज को, तो इसको मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज, यहाँ पे आते हैं हम प्रोफाइल में, अगर नेम एम्प्टी नहीं है, ठीक है, यूज़र आईडी लिया उसने, और यहाँ पे आपका बायो और नेम जो है वो हो गई अपडेट। इसके बाद यहाँ पे यहीं पे ही हम करते हैं ना इमेज का भी, यहाँ पे हम इमेज को भी अपडेट करते हैं। अच्छा जी, डैशबोर्ड हेडर है, चलें इधर देखो, इधर देखो। अगर ये वाला पोस्ट जो हम क्रिएट करवा रहे थे हैंडल पोस्ट के नाम से, इसमें हमने ये काम किया हुआ था इमेज वाला, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपलोड इमेज, ठीक है, प्रोफाइल इमेज, ठीक हो गया। ये देखो इसने मुझे सारा कोड दे दिया, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते, हम अपना कोड लेके आते हैं। अपलोड ये चीज़ें, ठीक हो गया। चलने देते हैं, कोई गलती हो जाती है हमसे, चलने देते हैं, बंद क्यों करना है हमने, चलने दो। तो एक्सेप्ट करूँगा तभी वो होगी ना, सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिया तो फिर लेक्चर क्या करेंगे हम, हैं?
नहीं नहीं बंद नहीं करना ना, इसको चलने देते हैं। तो इसके बाद क्या था हमारे पास, हमने अपलोड वाला फोल्डर के किस में हमने अपलोड्स करवानी है, तो यहाँ पे हमारे पास बाहर बना हुआ है, तो ये $/ अपलोड्स, यानी जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है, इस फोल्डर से एक स्टेप पीछे आना आपने, वहाँ पे आपको अपलोड वाला फोल्डर मिलेगा, इसका मतलब ये है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट की थी उसकी, यहाँ पे जो इमेज आ रही है उसका नाम क्या है, इधर हमने इनपुट का नाम क्या रखा है, प्रोफाइल इमेज, ये आएगी आपके पास। ये नेम जो है रिप्लेस हो जाएगा प्रोफाइल इमेज से, ठीक है जी, ये आपके पास आएगी। और इसके बाद यहाँ पे हम चेक भी लगा देंगे कि ये अगर हो तभी आए। इसके बाद ये एक्सटेंशन आ गई, सॉरी एक्सटेंशन का चेक आ गया, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो एरर चल रहा है ना, ये वाला एरर, प्रोफाइल अपडेट एरर, इसी के अंदर ही ये हम रखवा देते हैं, क्योंकि ये एरर हैंडल किया हुआ हमने, वैलिड इमेज फाइल, तो ये आपका रिटर्न होगा वो इस जगह पे रिटर्न होना चाहिए। हेडर भी उठा लेते हैं, ये हमने टेस्ट किया था, ये लाइन हमारी सही काम कर रही है। अगर कोई और एक्सटेंशन आएगी तो यहाँ से वापस होके प्रोफाइल अपडेट एरर में चली जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे न्यू नेम बनाया था, ये आपका आ गया न्यू नेम, टाइम का फंक्शन टाइम स्टैम्प लगाया, अंडरस्कोर और फाइल नेम जो उसका असल नाम है उसको हमने इसके साथ जोड़ा और एक नया नेम बना लिया। और इसके बाद टारगेट करते हैं। टारगेट क्या होता है, आपका ये फोल्डर का नाम प्लस आपका न्यू नेम, ये वो टारगेट होता है कि यहाँ पे हमने फाइल को रखवाना है। इसके बाद ये फंक्शन होता है जो कि मूव करवाता है, मेन फंक्शन आपका ये होता है जो उठा के फाइल को, इमेज को आपके अपलोड वाले फोल्डर में लेके जाता है न्यू नेम से। इधर भी ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोफाइल एरर, और ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने अपडेट करवाना है प्रोफाइल को भी, ठीक है। अब मसला ये आएगा कि प्रोफाइल इमेज कभी होगी कभी नहीं होगी, न्यू नेम कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम एक ही जगह पे हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ तो ऑप्शनल है ना, ये अगर नहीं आती तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर नाम नहीं आ रहा ये लाजमी है। प्रोफाइल इमेज अपडेट करवाना ये ऑप्शनल है, ठीक है। अभी हम इसको हैंडल कर लेंगे कि यहाँ पे कोई डमी हम इमेज दिखा देंगे, तो ये चीज़ हमने हैंडल करनी है कि अगर ये आएगी तब प्रोफाइल नेम बने, अदरवाइज ये काम ना हो। तो इस सारे को मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे वैलिडेट इमेज इज अपलोडेड और नॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने मुझे इफ कंडीशन बता दी कि अगर फाइल्स में इफ सेट इस प्रोफाइल इमेज इस सेट है तब आपने, और एरर जो है ये देखो सारा कुछ ये मुझे यहाँ पे दे रहा है, लेकिन इतना बड़ा कोड हमने लेना, जस्ट ये हम कंडीशन ले लेते हैं इसकी, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन के अंदर हम ये रख देते हैं, बस ये वाली कंडीशन हमारे लिए इनफ है कि फाइल्स के अंदर प्रोफाइल इमेज आ रहा है, अगर ये वेरिएबल इस सेट है तो आपने ये काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये आएगा, जो ये न्यू नेम है ये कभी आपका ये जो क्यूरी के अंदर, ये क्यूरी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कभी प्रोफाइल इमेज आती है तब ये क्यूरी चेंज हो जाएगी क्योंकि इमेज भी ऐड हो जाएगी। अगर नहीं आती तब इसमें वो इमेज वाला कॉलम नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक हम ऐसे करते हैं, ये एसक्यूएल को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, ये एसक्यूएल मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस एसक्यूएल को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ठीक हो गया। और अगर ये आती है तो यहाँ पे हम क्यूरी के साथ एसक्यूएल डॉट इक्वल, ठीक है, ये इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे, देख रहे हो, यानी इस एसक्यूएल के साथ स्पेस आनी चाहिए थी इसके बाद, बल्कि ये नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं, ये भी यहाँ से कट हो जाएगा, ये भी कट होगा, और ये आपका यहाँ पे आके एसक्यूएल
डॉट इक्वल वेयर यूजर आईडी दिस, ये आ जाएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। क्या हुआ जी, यहाँ पे डबल कोट्स मिस हो गया, ये ऐसे यहाँ से एसक्यूएल बनना शुरू होगी। ठीक है जी, अपडेट यूजर सेट नेम, नेम क्योंकि नेम ऊपर आ रहा है, बायो ये ऑप्शनल, अगर आ भी गई तब भी ठीक है, नहीं आई तब भी ठीक है। इसके बाद इमेज हमारे पास ऑप्शनल आ रही है इधर, अगर तो वो आएगी इमेज अपलोड होगी तो इस एसक्यूएल के साथ ये भी ज्वाइन हो जाएगा, कोमा प्रोफाइल इमेज, नाम क्या रखा हुआ हमने, कॉलम का नाम क्या रखा था हमने, इमेज है, प्रोफाइल इमेज नहीं है, सिर्फ इमेज है। तो यहाँ पे देखो एआई को अब ये चीज़ें नहीं पता होती कि वो माई सीक्वल के अंदर वो सिर्फ इस कोड को देख रहा है, ठीक है, और अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा रहा है कि इन्होंने प्रोफाइल इमेज नाम रखा होगा। अब उसको तो नहीं पता माई एसक्यूएल के अंदर हमने क्या किया हुआ है, वहाँ तक उसका कंट्रोल नहीं है। तो ये हमें भी चीज़ें आनी चाहिए। कहाँ पे? पहले हमारे पास एसक्यूएल नीचे लिखी हुई थी पूरी, हाँ, तो उसी में हम क्या कहते हैं अगर वेरिएबल सेट है तो सही है, वरना उसकी जगह पे वहाँ पे लगा देते आप। मैं तो इसको इस तरह से बना के ला रहा हूँ, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बना के ला रहा हूँ। ठीक है, कौन से दो काम? जैसे हमने ऊपर भी किया हुआ, नीचे भी किया हुआ। यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे वेयर आ रहा है, वेयर के बाद चली जाती है ना, ये वेयर के दरमियान में रखनी है हमने, इसलिए ये देखो ना, ये आपका कॉलम जो है ना, आप करके देखना जो आप कह रहे हो, ये इसके दरमियान में जो वेयर क्लॉज है ये एंड पे आनी चाहिए, ये बिल्कुल एंड पे अटैच हो रही है। सर आप एंड पे रखें ना, पूरी क्वेरी के एंड पे रखें ना, यही तो। चलो आप बना के रखना ना, बता दिखाना कैसे कह रहे हो आप। ठीक है, मुझे इस तरह समझ आ गई, मैंने इस तरह बना दिया आपको। यहाँ तक क्वेरी ये आ गई, अगर इमेज आती है ठीक है तो इसके साथ ये क्वेरी अटैच हो जाएगी और एंड पे इसके साथ डॉट इक्वल, यहाँ पे डॉट इक्वल वेयर क्लॉज, ये वेयर क्लॉज तो लाजमी होगी ही होगी। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर ऑप्शनल क्या है आपका, ये वाला ऑप्शनल है, ये कभी होगा कभी नहीं होगा ये। और आपकी जो पीछे से क्यूरी चलती आ रही है आपकी, इसके साथ आगे वेयर क्लॉज यहां पे आके अटैच हो जाएगी, वेयर यूजर आईडी इज दिस। तो आई थिंक मेरा ख्याल है देख लेते हैं एक दफ़ा, कोड को एक दफ़ा रीड कर लिया करो सारा। यहाँ से एसक्यूएल एडरेस नेम बायो, ठीक है जी, फाइल्स अगर होती है तो अंदर आ जाए, अंदर आने के बाद उसने अपलोड्स में किया, एक्सटेंशन फाइंड की फाइल नेम की, और ये एक्सटेंशन अगर इनमें नहीं है, फॉल्स आ रहा है तो एरर आ जाएगा, यहीं से रिडायरेक्ट होकर वापस गया एग्जिट, अगर ये बाईपास हो गया तो यहाँ पे आया, इसके बाद मूव अपलोडेड फाइल किया इसने टारगेट में, और अगर एरर आया कोई, अगर फॉल्स है तो एरर ऑफ फोटो इज़ नॉट अवेलेबल प्लीज ट्राई अगेन, और प्रोफाइल सेटिंग्स वापस चला गया, दैट्स इट आई थिंक। ठीक है, अच्छा जी, हम टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसको, यहाँ पे हम कोई इमेज को चूज़ कर लेते हैं, डेस्कटॉप इमेजेस, यहाँ पे कोई ये इमेज मैं उठा लेता हूँ, ये बाकी आपका चल रहा है ऐसे ही। तो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, इट मीन्स के अपलोड्स के अंदर ये यूज़र की इमेज आ गई। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हम, ये अपडेट हुआ है तो ये भी आपका अपडेट हो गया, ठीक हो गया। और इसके अलावा भी रिफ़्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे शो भी करवाते हैं, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे डेवलपर एंड राइट, अच्छा पहले इधर यहाँ शो करवा दें फिर हम देखते हैं, यहाँ पे इमेज शो भी करवाते हैं। ये है हमारा प्रोफाइल सेटिंग का पेज, और इमेज कहाँ लग रही है, ये लगी हुई है, यहाँ पे हमने एको $, यूज़र इमेज, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, ये चल रहा है, इसके पीछे हमने लगाना है, कहाँ पे हैं हम, यहाँ पे हैं प्रोफाइल में, // uploads / this, ठीक है। आई थिंक रिफ़्रेश करते हैं इसको, अच्छा जी, पाथ क्या आ रहा है जी, ब्लॉग हब, डैशबोर्ड, प्रोफाइल सेटिंग्स, क्या पाथ बन रहा है, एक्सपेक्ट एलिमेंट करें, इसका पाथ देख लें हम,
तो यहाँ पे पाथ इसका बन रहा है जी अपलोड्स br क्यों लग गया इधर, अपलोड्स, अच्छा आई थिंक हम यहाँ पे हैं, अपलोड्स लगा के देखते हैं क्या है जी। ये br टैग यहाँ पे क्यों आ गया, br टैग क्यों आ रहा है, देखें, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारे पास है लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग हब स्लैश अपलोड्स स्लैश दिस, ये ठीक है हमारा पाथ, ये बनना चाहिए हमारा पाथ। तो हमारा पाथ सही नहीं बन रहा, इसको देखते हैं, यहाँ पे br क्यों अटैच कर रहा है ये, यहाँ पे कोई, ठीक है, वो इसलिए आ रहा है कि आपके पास एक इस यूज़र 1 को हम देख रहे हैं, तो उसके आई थिंक इससे हम लॉगिन है, शायद इससे लॉगिन है, इससे लॉगिन है, इसका तो आ रहा है, हम लॉगिन किससे हैं, अली से ही है ना, तो उसका तो आ रहा है। तो यहाँ पे इसको क्यों नहीं मिल रही अनडिफाइंड अरे की इमेज, अनडिफाइंड IMAGE, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने वो सिलेक्ट ही नहीं किया, वो उस की को हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पे हमने आईडी नेम बायो को सिलेक्ट किया हुआ है, इमेज वाला कॉलम सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आ गया है, अब वो डबल डॉट्स, मैंने कहा पाथ तो मेरा सही था, किधर है, ये रहा, तो स्लैश आई थिंक यहाँ पे हमें मिलेगी इमेज, ये आपकी इमेज आ गई, ठीक है, वो कॉलम सिलेक्ट करके नहीं लाए थे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लें अगर इसके बगैर, तो एंड राइटर सिर्फ बायो को अपडेट करते हैं, सेव चेंजेस, एरर आ गया कोई, तो एरर क्या आया, अब यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट वैलिड इमेज फाइल, ठीक है, तो ये मसला आ गया, वो ये है कि इमेज प्रोफाइल इमेज तो मिल रही है उसको, क्योंकि ये की तो आती है, लेकिन इसके अंदर हमें चेक अभी मज़ीद लगाना पड़ेगा। एंड प्रोफाइल एरर अपलोडेड एरर ओके, अच्छा ये देखते हैं, सजेशन दिए उसने मुझे, रिफ्रेश करते हैं दोबारा, एंड राइटर सेव चेंजेस, तो आपका सही हो गया काम, यानी इससे सिर्फ की तो हमारे पास आ रही थी पहले भी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके जो एरर्स आते हैं उसको भी चेक किया, अगर उसका एरर ग्रेटर देन, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ग्रेटर देन 0 हो, यानी वाकई इमेज अपलोड कर रहा है, तब भी आपका ये सही चलेगा। रिफ्रेश करते हैं और ये एंड राइटर को डिलीट कर देता हूँ, सेव चेंजेस, तब नहीं आया, अच्छा यही करना पड़ेगा, एरर का नंबर नहीं अपलोडेड एरर ओके, अच्छा अगर ये आता है एरर का कोड आता है इधर, चलें इसको प्रिंट करवा के देख ही लें ताकि नेक्स्ट टाइम हमें इशू ना हो। मैं वही देखना चाह रहा हूँ, कोड नज़र आता है तो यहाँ पे ये चेक ये लगता होगा, फिर इवैल्यूएशन इस तरह होती है इसकी, फिर मैंने भी उसी तरह ही लगाया था, मैंने कहा यहाँ पे चेक करेगा, तो यहाँ पे देखो एरर 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या चेक लगाया था 0, हाँ इसको करना था 0, ये चेक करना था ऐसे। अब देखते हैं, फ्रेश किया, अगर सिर्फ हम ये अपडेट करते हैं तो सक्सेसफुली चेंजेस, ठीक है, यानी एरर 0 का मतलब है कि इमेज अपलोड करने जा रहा है वो, यानी इमेज अपलोडिंग हो रही है तब 0 आ रहा होगा एरर, क्योंकि ये वाली की दोनों केसेस में आपको मिलेगी, अगर इमेज अपलोड कर रहा है तब भी मिलेगी, नहीं कर रहा तब भी मिलेगी, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जब इमेज अपलोड कर रहा होगा तब एरर 0 नहीं होगा, ठीक है, जब इमेज अपलोड हो रही होगी तो एरर 0 से बड़ा होगा कुछ,
ये वाली फील्ड, सॉरी 0 होगा यार, जब इमेज अपलोड हो रही होगी तो एरर जो है वो 0 होगा। ठीक है, मैं इस तरह बता देता हूँ। चलें, ये हमारा काम हो गया। अब क्या रह गया जी, अपडेट पासवर्ड वाला। इसको हम ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं एआई से, ताकि टाइम भी आपका बच जाए। अपडेट पासवर्ड को देखते हैं। यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग्स है, तो अपडेट पासवर्ड में करना क्या है, हमने उसका जो करंट पासवर्ड है वो लेना है हमने। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि उसको वैलिडेट भी करवाना पड़ेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा जो बंदा लॉगिन है आया कि ये उसका करेक्ट पासवर्ड भी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था, ठीक है, मैं ऐसे खुला छोड़ के चला गया, आप आए और आपने मेरा अकाउंट पे लॉगिन पहले से था मैं, ठीक है, और आप जाके मेरा ये पासवर्ड चेंज कर दो। ये एक हैक है कि जब आएंगे तो उसमें जो उसका करंट पासवर्ड ले रहे हैं ना, उससे हम उसको वेरीफाई करेंगे आया कि ये उसका सही पासवर्ड है भी कि नहीं। ठीक है, पहले वेरीफाई करेंगे, फिर हम उसका न्यू पासवर्ड अपडेट करेंगे। ये करंट पासवर्ड लेने का ये मतलब होता है। ठीक है, पहले उसका जो मौजूदा पासवर्ड है वो भी लेंगे, क्योंकि उससे वेरीफाई करेंगे आया कि बंदा सही भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं, आपका लैपटॉप पड़ा हुआ था ओपन, आपका जीमेल लॉगिन था, मैं गया चेंज पासवर्ड जाके चेंज कर दिया, मेरा हैक हो गया। ठीक है ना, फिजिकल हैकिंग इसको कहते हैं। तो अब हम ये काम इसको ज़्यादा एआई से करवा लेते हैं, टाइम कम है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और ये है मेरा फॉर्म। इसको हम, किधर है फॉर्म, अच्छा ये फॉर्म में नहीं होगा, फॉर्म एंड हो रही है रहा। ठीक है जी, मेथड पोस्ट एक्शन हैंडल पासवर्ड अपडेट, इस नाम से हम फाइल बना लेते हैं। .php और इसके अंदर ये हैंडल प्रोफाइल वाली ये जो चीज़ें हैं जो हमने ये टॉप पे रखी हुई हैं, ये हमने सारी, बल्कि सेलेक्ट ऑल कॉपी, और ये चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए यहाँ तक। ठीक हो गया, ये हमने सेशन स्टार्ट करवाना है, हमने चेक लगाना है कि लॉगिन है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद डेटाबेस रिक्वायर करना और सर्वर रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट होनी चाहिए। अब हम अपना काम करते हैं। अच्छा जी, वो देखो मुझे वो फुल नेम बायो, वो जो कोड मैंने पीछे लिखा हुआ था वो सारा का सारा मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो कह रहा था उसकी बात नहीं मानता है। उसकी बात अभी हम उसको बताएंगे ना कि हमने इधर करना क्या है। ठीक है ना, गेट फॉर्म डाटा। अच्छा यहाँ पे चलें, करंट पासवर्ड ले लिया उसने, अच्छा जी न्यू पासवर्ड ले लिया, कंफर्म पासवर्ड ले लिया, तीनों चीज़ें ले ली। अब इसके नाम भी रखते जाएं ना, उधर जाएं हम, और ये मैं हैंडल पोस्ट को डिलीट कर रहा हूँ और सेटिंग डिलीट कह रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। अपना वर्किंग जो प्लेस होते हैं ना उसे नीट एंड क्लीन रखा करो, ताकि पता हो कि किस फाइल में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इधर आते हैं हम फॉर्म, और ये वाला है, इसका नाम रखते हैं नेम करंट पासवर्ड, और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं हम न्यू पासवर्ड, और इसका नाम कंफर्म पासवर्ड। ठीक हो गया, 3 वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। इसको हम एक दफ़ा प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। एको पूरा कर दे, नेट स्लो हो जाता है ना, ऐसे हम इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, ये मेरा है 1 2 3 4 5 6 करंट पासवर्ड, और मैं कर रहा हूँ जी 09685, ये मैं इधर से 6 5 4 3 2 1 करना चाह रहा हूँ, 6 5 4 3 2 1 करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे सही काम चल रहा है मेरा। ठीक है, मेरे पास करंट पासवर्ड आ गया, न्यू पासवर्ड और चीज़ें ये दोनों आ गई। नो थैंक्स। इसके बाद अब ये मुझे इसको अब आइडिया हो गया कोड को कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। नंबर 1 वैलिडेट फॉर्म डाटा। चलो इसमें ये वैलिडेशंस लगा लें आप कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ एम्प्टी है तो वो आपको रिटर्न करवा दे। पासवर्ड अपडेट एरर, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और लोकेशन पासवर्ड सेटिंग्स इस पे चली जाए। ठीक है जी, ये काम हो गया। आगे चलते हैं, क्या सजेस्ट करता, अब देखो कंफर्म पासवर्ड को कर रहा है कि जो पासवर्ड आप लेके आ रहे हो, दो जो न्यू पासवर्ड आप रख रहे हो वो दोनों भी मैच होते हैं कि नहीं होते। तो यहाँ पे इसने ये चीज़ चेक की है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड
ये दोनों सेम होने चाहिए। चेक किया, एरर दिया, आगे चलते हैं। अब देखो AI कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है हमारे लिए। लेकिन वही बात, वो भी मैं एक चीज़ सुन रहा था, कहते एक बंदा अगर जितना अच्छा शेफ़ है, उसको खाना पकाना आता है, लेकिन उसको वो चीज़ें ही नहीं देंगे हम, तब तक उसको क्या पता। अब ये AI जितना मर्जी एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन उसको बताना तो हमने है कि करना क्या है, वो बताना ही नहीं आता लोगों को। वो तभी आएगा जब आपको काम आता होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम करते हैं जी कंफर्म करंट पासवर्ड। अब ये देखो उसने यूज़र आईडी उठाया सेशन से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करता है। क्यूरी प्रिपेयर करा, क्यूरी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं ना, ये भी एक तरीका है, ये जो काम कर रहा है ना, ये भी एक तरीका होता है SQL क्यूरी चलाने का। लेकिन हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, तो बेसिक वे हमारा वही वाला है। यहाँ पे स्टेटमेंट इज इक्वल टू सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम, यानी कि उसने सिर्फ पासवर्ड का कॉलम सेलेक्ट किया, फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज दिस, जो कि लॉगिन होके आया, ठीक है। इसके बाद MySQL क्यूरी चलाई, उसके बाद उसने फैच असॉक करके रिजल्ट निकाल लिया। इसके बाद ये वही वाला पासवर्ड है वो जो लॉगिन के टाइम पे यूज़ होता है, वो जो काम हम लॉगिन के टाइम पे करते हैं, ये वही वाला है। पासवर्ड वेरीफाई करो, जो करंट पासवर्ड भेजा वो और जो डेटाबेस में सेव है वो, अगर ये दोनों मैच करते हैं, इट मीन्स कि ये बंदा जेन्युइन है और अपना पासवर्ड वाकई चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये नॉट, यहाँ पे लगा हुआ नॉट, अगर ये वेरीफाई नहीं करता, तो इट मीन्स कि इसको एरर दे दो कि ये कोई एरर है, करंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अभी हम ये सारा करके देखेंगे। आगे आते हैं। अब यहाँ पे अपडेट हो गया, वही सिंपल है, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट किया, और उसके बाद आपने ये क्या कर दिया, इसने यहाँ पे पासवर्ड का हैश बनाया, bcrypt, हम bcrypt यूज़ कर रहे थे, और उसके बाद अपडेट यूज़र सेट पासवर्ड न्यू पासवर्ड हैश, ये वाला उसको दिया, वेयर आईडी इज दिस, क्यूरी चलाई और सेशन में पासवर्ड सक्सेस रखा और लोकेशन चेंज करके वापस भेज दिया, दैट्स इट। अब ये काम करने में हमें 2 मिनट लगे होंगे ज़्यादा हार्डली। तो इतनी प्रोग्रामिंग जो है वो अब इजी होती जा रही है। इसीलिए अब आपको इस छोटे लेवल से ऊपर आना पड़ेगा, तभी आपकी जॉब्स की डिमांड बनेगी। ये काम अब AI खुद ही कर देता है, लेकिन आपको चीज़ें पता हो कि करवाना क्या है आपने, ठीक है ना। अच्छा चलें, ये हो गया, सेव करते हैं और आते हैं पासवर्ड सेटिंग पे, और इसका एरर शो करवाते हैं हम कहाँ पे। अलर्ट तो इसका ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, वो इसने सेटिंग की हुई है। तो हम यहाँ पे आके इसको ये देखो खुद ही उसको पता लग गया कि ये लोग यहाँ पे अब एरर शो करवाने जा रहे हैं। देखो कितना वो आपकी डीपली आपको आपके प्रोजेक्ट को वो देख रहा है, ठीक है। ये ले जी, एरर का भी, ये एरर का भी, क्योंकि इंटरनेट स्लो होता है, थोड़ा स्लो चल रहा है। वो देख रहा है कि अगर अपडेट एरर है तो ये चीज़ दिखानी है मैंने और अनसेट कर देना है, अगर अपडेट सक्सेस है तो ये दिखाना है अलर्ट और अनसेट कर देना है, दैट्स इट। सेव करते हैं, रिफ्रेश कर लें। पहले मैं एरर देता हूँ, यहाँ पे मैंने गलत पासवर्ड रखा, ठीक है, किया और एग्जिट किया हुआ मैंने, सेव करते हैं, कंटिन्यू किया तो न्यू पासवर्ड कंफर्म डज नॉट मैच, ठीक है। मेरा जो असल पासवर्ड है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इसे दिया असल पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, और अब मैं नया पासवर्ड दे रहा हूँ 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1, सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। बल्कि यहाँ पे इसको करना क्या चाहिए था, यहाँ पे इसको लॉग आउट भी करवा देना चाहिए था। लॉग आउट करते हैं, दोबारा आते हैं ali@gmail.com और 1 2 3 4 5 6, तो एरर आ गया। पासवर्ड मेरा अब चेंज हो चुका है, 6 5 4 3 2 1 लॉगिन, दैट्स इट।